वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित मानी जाती है? तो हमारी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित मानी जाती है। दोस्तों, अगर सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु की बात करें तो तांबा सबसे पहली धातु थी, फिर कांसे का प्रयोग किया और बाद में हमने लोहे का प्रयोग किया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर कांसे का ही प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह काल कार्बन डेटिंग के आधार पर ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह हमारा लोथल था। यह साबरमती व भोगवा नदी के बीच गुजरात में स्थित एक बंदरगाह नगर था। इसको विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह भी माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। यह सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में पड़ता है। इसकी खोज की गई थी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में पता लगाया था, पर इसका जो विधिवत उत्खनन किया गया था वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो यह एक सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर तांबे और कांसे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। यह अपनी एक विकसित लिपि रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी हमारे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये लोग कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण किया करते थे। इसके अलावा ये लोग गेहूं और जौ की खेती भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा हमारा राजस्थान राज्य में पड़ता है। यह राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में पड़ता है, जो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में कराया गया था। कालीबंगा से काली चूड़े के कई ढेर की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसको कालीबंगा नाम दिया गया है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें अग्निकुंड हैं, जुते हुए खेत हैं और अलंकृत ईंटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। घरों को बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सड़कों को अधिकतर कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, पर नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी व धोलबीरा बड़े शहर थे जिनका आकार लगभग 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में था। मोहनजोदड़ो इनमें सबसे बड़ा शहर था जिसका आकार 200 हेक्टेयर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अधिकतर व्यापार फारस की खाड़ी से होता था, जिसमें ओमान से लाजवर्द और मोती को मंगाया करते थे। मैसोपोटामिया से मछली, अनाज और ऊनी कपड़ों का आयात किया करते थे, जबकि मनकों, मोहरों और हाथी दांत की वस्तु को ये यहाँ से निर्यात किया करते थे। धोलबीरा और लोथल यहाँ के प्रमुख समुद्री व्यापारिक स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हमारा हड़प्पा ही था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। यह एक चतुर्भुजीय बंदरगाह है जहाँ से हड़प्पा के प्रतीक वाली कई मोहरे और अग्निवेदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 1955 और 62 के बीच एसआर राव के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया गया था और यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। इसके अलावा इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं। स्तूप टीला भी इसका एक अन्य नाम है, क्योंकि इस टीले पर कुषाण शासकों के द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास किया करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे, क्योंकि यहाँ से खुदाई से प्राप्त बड़ी संख्या में नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कई मोहरों पर तो विभिन्न रूपों में नारी आकृति प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्यतः उर्वरा शक्ति के रूप में नारी को पूजा जाना दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी हमारे सोने चांदी, तांबा कांसा, टीन और सीसा से परिचित थे, पर उनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था।
लोहे का ज्ञान लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात महाजनपद काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह स्थल सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनन जो कराया गया वह रोपड़ में ही कराया गया था। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में हमारा आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। इसके अलावा ये लोग पशुओं, पक्षियों और वृक्षों की भी पूजा किया करते थे। पशुओं में कुबड़दार बैल की, पक्षियों में फाख्ता नामक एक पक्षी की और वृक्षों में पीपल को पवित्र मानकर ये उनको पूजा करते थे। हड़प्पा के लोगों का इसमें से मुख्य खाद्यान्न क्या नहीं था? तो हड़प्पा के लोगों का इसमें से मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा और दाल की खेती किया करते थे। वैसे रंगपुर और लोथल से यहाँ धान की खेती के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, पर यह मुख्य खाद्यान्न की श्रेणी में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसके बीच में एक जलकुंड बना हुआ है जिसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर की है। इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। फर्श इसका पक्की ईंटों से बना हुआ है और प्लास्टर के लिए जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता हमारी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें लेखन कला या लिपि का विकास तो हो गया हो पर उसे ना पढ़ा जा सकने के कारण ऐतिहासिक काल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटडा से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता, जिसे यूनान की सभ्यता भी कहा जाता है, इसका काल लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। यह उत्तर में मांडा, जम्मू तक, दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर व पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक विस्तृत थी। इसका क्षेत्र लगभग त्रिभुजाकार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मापतोल के पैमाने की खोज हुई है? तो सिंधु घाटी के चन्हुदड़ो नामक स्थान से मापतोल के पैमाने की खोज हुई है। चन्हुदड़ो मनका में मोहन निर्माण का भी प्रमुख केंद्र था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पाई समाज ग्राम प्रशासन के द्वारा नियंत्रित धार्मिक केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलवीरा से चलता है। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल संग्रहण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रंगपुर किस प्रांत में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रंगपुर हमारे सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसे 1931 में खोजा गया था। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्हुदड़ो वह स्थान है जहाँ एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। इस स्थान की खोज एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात वह स्थान है जहां स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। गुजरात के महत्वपूर्ण स्थान है लोथल, धोलवीरा, सुरकोटडा और रंगपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
अगले वीडियो में हम आपके लिए वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।